Basically, you are opposing this. मतलब like you are not clear. अभी क्लैरिटी नहीं है. सवाल अपोज का नहीं है, सवाल यह है कि कोई क्लैरिटी नहीं है. भाई वेस्टर्न पावर्स क्या करेंगे? आप ही तो क्रिएट किए. बाल्फोर डिक्लेरेशन से तो आपने सब तमाशा किया, आप ही ने किया. और यूएस तो कंप्लीटली ब्लेटेंटली अंधा बन जाता है इजराइल के मामले में. अभी इंडिया ने अफगानिस्तान के साथ संबंध अपने थोड़े बेहतर किए. कल यहाँ पे इनके फॉरेन मिनिस्टर थे, आज वो देवबंद में हैं. हमारी कुछ पार्शियल रिस्टोरेशन ऑफ एम्बेसी हुआ है, तो इसको किस तरह से आप देखते हैं? नहीं, मैं तो वेलकम करूंगा इसको. मैं तो 2016 में पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा था कि तालिबान आएगा, आप बात करिए. जब कई मीडिया के लोग, पॉलिटिकल बीजेपी के लोग गाली दिए मुझे, ये देखो तालिबान की बात कर रहा है. मेरी स्पीच है, मैं आपको बताऊंगा इंटरव्यू. 2016 मैंने कहा बात करिए उनसे, क्योंकि हम देखिए हमारे लिए बहुत, ये छाबा रिपोर्ट बना हमारे लिए बहुत जरूरी है जो ईरान में हम बना रहे हैं. उससे हम अफगानिस्तान में जाएंगे. हम कैसे इन्फ्लुएंस छोड़ देंगे उस इलाके का चीन और पाकिस्तान के लिए? लेकिन कुछ खामियां उनकी भी है ना, जिससे वुमेन राइट्स और सबको लेके. अरे सर, खामियां सब में है ना. खामियां, आप खामियों को देखेंगे या आप उस स्पेस को छोड़ देंगे? आप कौन होते भाई? आपके घर में क्या हो रहा आप देख लेना. आपके घर में जो होगा वो आप देखेंगे. मैं मुझे क्या करना है उससे? मुझे ये देखना है कि मैं उस जगह ना खो दूं. वो यहाँ पर उनका फॉरेन मिनिस्टर है और पाकिस्तान की एयरफोर्स ने बमबारी कर दी वहाँ पर. आप देख रहे कैसा हो रहा है. चीन अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश को बुलाकर मीटिंग किया. ये सही है कि हमारे लिए पूरा डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप हमारे इस्टेब्लिश होनी चाहिए. देश की सिक्योरिटी और जियोपॉलिटिक्स के लिए हमारा वहाँ पर है ना बहुत जरूरी. तो ये वेलकम मूव है. बिल्कुल, मैं तो कहूँगा फुल फ्लेज डिप्लोमेटिक रिलेशन होनी चाहिए. और जब तालिबान आया तो तालिबान ने इंडिया से कहा कि आप जो मेडिकल फील्ड में एड दे रहे हैं उसको जारी रखिए, बंद मत करिए प्लीज. एंड आई थिंक बंद किया भी नहीं. बंद नहीं किया हमने. और अफगानिस्तान में हमारा बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है. जो पहली की रेजिम थी, हम तो 5-6 हज़ार लोगों को ट्रेन किए, यहाँ पर पढ़ाई लिखाई, वो अलग बात है. रोड्स बनाई हैं, डैम्स, पार्लियामेंट सब बहुत किया है. तो हमारा वहाँ और जो गुडविल इंडियंस की है वहाँ पर, सिख लोग वहां पर, पूरा जो फॉरेन एक्सचेंज उनके हाथ में है. तो ये सब चीजें हमको देखना पड़ेगा ना. तो ये हम कैसे छोड़ेंगे अफगानिस्तान को? एक और मुद्दा सर, टैरिफ का जो चल रहा है, आपको लगता है कि जो हमारी पोजीशनिंग है वो अच्छी है? हम लोग झुक नहीं रहे हैं अमेरिका के आगे? ये तो सरकार की नाकामी है, बिल्कुल नाकामी है. आप देखिए हमारा 35,000 करोड़ का मोटर पार्ट्स का एक्सपोर्ट होता है, आधा वो ठप हो गया. सूरत में आप मालूम करवा लीजिए, लेबर इंटेंसिव प्रोग्राम है, उसमें लेबर की नौकरी जा रही है. तमिलनाडु में रेडीमेड गारमेंट्स का बहुत बड़ा सेंटर है, उनको नुकसान पहुंच रहा है. तो हमको तो तकलीफ हो रही है उससे. बट सरकार का कहना है कि हम झुकेंगे नहीं, अपने इंटरेस्ट को हम लोग कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे. ठीक है, मगर इससे तो ये इनके टैरिफ से हमारी इंडस्ट्रीज को तो नुकसान पहुंच रहा है, इससे कोई डिनाई नहीं कर सकता. और गवर्नमेंट का काम ये है कि उनको रिलीफ दे, उनको कुछ करे, बताएं आप कैसा करेंगे. चाहे कुछ जो भी टेक्निकल जो टर्म है कि वो अपना सामान भारत में बेच सकते हैं क्या, जो भी है, जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन में है, जैसा भी है, तो सरकार को सोचना चाहिए.